हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे नाउन पार्ट 2 की। इससे पहले नाउन की क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं, नाउन का जो बेसिक है उसे हम लोगों ने समझा है और काफ़ी लेट ये क्लास आपको मिल रही है। लेकिन नाउन पार्ट 2 देखेंगे तो आपका नाउन से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। नाउन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम कहें कि नाउन पार्ट या ये जो एडवांस नाउन का जो पार्ट है, इसमें हम लोग वो सारी चीज़ें सीखेंगे जो बेसिक में हम लोगों ने केवल उनके विषय में थोड़ा सा जाना था। ठीक है, तो आज की जो क्लास है इसमें पूरा का पूरा सारे रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करके हम देखेंगे और यहाँ से क्या कॉमन एरर बनती हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और कहाँ से क्या प्रॉब्लम दी जाती है जिसका सोल्यूशन हमें देखना होता है, जिसका सोल्यूशन हमें करना होता है। तो देखते हैं क्या है नाउन पार्ट 2 में और कौन से ऐसे विशेष रूल्स हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें सबसे पहले हम कुछ ऐसे वर्ड आपके लिए लाए हैं जो हमेशा सिंगुलर दिखाई देते हैं और उनका यूज भी हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो पूरा ग्रुप है, चलो देखते हैं। ये हमारा जो है आपका इसमें पहला रूल एक तरीके से कह देंगे, या पहला ग्रुप है वर्ड्स का। सो गाइज, ये ग्रुप है कुछ वर्ड्स का जिसमें सारे वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर यूज में रहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? वर्क, एडवाइस, पोएट्री, ब्रेड, शॉप, पेपर, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, सीनरी, मशीनरी, अब्यूज, मिसचीफ एंड ज्वेलरी एंड मैनी मोर में भी। तो दोस्तों, ये जो ग्रुप है इसमें क्या खासियत है, हमें क्या समझ के चलना है? सबसे पहली बात तो ये है, वर्क है या एडवाइस है या कोई भी ओवरऑल सारे वर्ड्स, इनमें कभी भी क्या नहीं कर सकते, ये हमेशा सिंगुलर हैं तो इसमें एस या ई एस नहीं लगा सकते, यानी इन्हें एस या ई एस लगा करके हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, यानी इसका प्लूरल भी नहीं बनेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिस वर्ड को प्लूरल नहीं बना सकते, जिस नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते, मीन्स हम ये नहीं कह सकते, जैसे कहें कि 2 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड, 4 ब्रेड नहीं कह सकते। इट मीन्स उसे एक ब्रेड भी नहीं कह सकते, आप ब्रेड भी नहीं कह सकते। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि इसके साथ ए एन भी नहीं आएगा। ठीक है, एस या ई एस का यूज नहीं होगा, प्लूरल नहीं बना सकते। इसी के साथ इसके साथ ए या एन भी नहीं आएगा। जैसे हम कहें एन एडवाइस, एन एडवाइस गलत है। अगर हम यहाँ पर कहें एस या ई एस की तरह इसे एडवाइसेस, एडवाइसेस, तो ये भी गलत है, प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं। जैसे कहें अ पेपर, यूज गलत है इसका, अ पेपर हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से पेपर को प्लूरल भी नहीं बना सकते, पेपर्स भी कहना गलत है। तो इसी तरीके से ये सारे वर्ड क्या हैं, ये ना तो ए एन इनके साथ आ सकता है, ना ही एस या ई एस लगा करके इन्हें प्लूरल बनाया जा सकता है। ये हमेशा और हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर हैं और सिंगुलर ही इनका यूज होता है। और जनरली इनके साथ सिंगुलर वर्ब का भी यूज होता है, जो वर्ब रहती है वो भी सिंगुलर ही रहती है। चलो, लेकिन एक एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर आता है और क्या आपसे जो एग्ज़ाम अथॉरिटी वो आपसे क्या उम्मीद करती है, आपको कितनी अच्छी समझ होनी चाहिए यहाँ पर, वो बातें सीखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है आपका, एक सेंटेंस है, चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेक मिसचीफ्स। चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेक मिसचीफ्स, इसका मतलब क्या है? चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेक मिसचीफ्स का मतलब ये है कि बच्चे जो हैं वो गलतियां करते ही हैं। चिल्ड्रन आर प्रोन टू, वो मजबूर हैं गलतियां करने के लिए, मीन्स उनमें जो गलतियां हैं वो हैबिचुअल हैं, करते ही हैं। अब ये क्वेश्चन सही है या नहीं सही है, सही है या गलत है, ये हमें डिसाइड करना है। तो हमें क्या क्या देखना है, चिल्ड्रन सही है, चिल्ड्रन के साथ आर आ रहा वो भी सही है, प्रोन टू मेक मिसचीफ्स, मेक भी वहाँ पर भी सही है, टू मेक इस तरीके से आ रहा। लेकिन अब यहाँ पर नाउन से रिलेटेड एरर आ गई, वो क्या है, मिसचीफ्स जो यहाँ पे लिखा है। और हमने अभी इस टेबल में, इस ग्रुप में एक वर्ड कहीं पे लिखा है मिसचीफ,
तो मिसचीफ के साथ भी ये रूल फॉलो होगा। जैसे इसके साथ ना तो एन आ सकता है और ना ही इसे एस या ई एस लगा करके प्लूरल बनाया जा सकता है, जबकि हमारे सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर एस का यूज हुआ है, इस वजह से एस का यूज यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसी वजह से ये सेंटेंस गलत है। अब सही क्या हो सकता है, चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेक मिसचीफ्स। अब बच्चे हैं, गलतियाँ बहुत सारी करते होंगे, बहुत सारी शैतानियाँ करते होंगे, तो वहाँ पर हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश अलाउ नहीं करती है एस या ई एस लगाने के लिए। ऐसी कंडीशन में क्या करें, लेकिन पहली बात तो ये है, हमने कहा कि ये जो ग्रुप है हमेशा सिंगुलर यूज होता है और इसके साथ ए एन का भी यूज नहीं होता है और एस या ई एस लगा करके इसका प्लूरल भी नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि इन वर्ड्स को भी प्लूरल वे में यूज करना पड़ता है, प्लूरल वे में यूज करना पड़ता है। तो वो कौन सा तरीका है कि इन वर्ड्स का भी सेंस जो है वो प्लूरल में चला जाए, प्लूरल निकले, तो ऐसा क्या तरीका है, उसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। इन वर्ड्स के साथ कुछ अलग से वर्ड लगा करके हम लोग उसे एक अपना प्लूरल सेंस ले सकते हैं। जैसे मिसचीफ्स है, मिसचीफ्स में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसे कर सकते हैं चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेक एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया एक्ट्स ऑफ मिसचीफ, इसका मतलब क्या है, अब एक मिसचीफ नहीं है, यहाँ पर मिसचीफ में एस लगाने का मतलब था कि बहुत सारी शैतानियाँ, बहुत सारी मिसचीफ्स की हैं, तो इसलिए यहाँ पे एस लगा था। अब उसका मीनिंग वही आ जाए, सेंस वही आ जाए, उसके लिए हमने क्या किया, एक्ट लगा दिया। अब एक्ट को तो प्लूरल कर सकते हैं, एक्ट को प्लूरल कर दिया तो मैनी, या कहें हम इस सेंटेंस को, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेक एक्ट्स ऑफ मिसचीफ। अब मिसचीफ ये भी आपका नियम फॉलो हो रहा है कि मिसचीफ को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता एस या ई एस लगा करके, और जो प्लूरल वाला सेंस आना चाहिए था वो इस एक्ट से आ गया। ठीक है, तो ये बात है यहाँ पर कि हमें समझना है कि कुछ अलग से वर्ड हैं जिन्हें ऐड करके हम इसका प्लूरल सेंस भी ले सकते हैं। इज इट क्लियर? तो और भी देखते हैं इन सभी के लिए और क्या क्या वर्ड्स यूज हो सकते हैं जो इसका प्लूरल सेंस दे दें। चलो देखते हैं। इस तरीके से ये कुछ वर्ड हैं जिन्हें हम इन शब्दों के साथ लगा करके इनका अगर हमें प्लूरल मीनिंग चाहिए होता है, प्लूरल सेंस चाहिए होता है, तो हम उसका प्लूरल सेंस ले सकते हैं। जैसे बार का आता है, अगर हमें एक साबुन चाहिए, एक सॉप चाहिए, गिव मी अ सॉप नहीं कह सकते, गिव मी अ सॉप गलत है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा गिव मी अ सॉप, तो ये क्या है, हमेशा गलत है, ग्रामेटिकल वे में बिल्कुल ही गलत है। तो अ सॉप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ए एन का यूज हो ही नहीं सकता है। गिव मी टू सॉप्स इसी तरीके से नहीं कर सकते हैं, गिव मी टू सॉप्स, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसके साथ एस या ई एस भी नहीं लगा सकते, ये हम लोग पहले ही कंफर्म कर चुके हैं। लेकिन अब फिर भी हमें अगर टू सॉप्स चाहिए तो हमें करना क्या है, तो वो देख लेते हैं। सॉप के लिए आपके पास है वर्ड बार, बार के साथ में आप एस या ई एस लगा सकते हैं और उसके बाद में आपको वो मीनिंग मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। तो बार किसके लिए है, सॉप के लिए, सॉप के लिए बार का यूज कर सकते हैं। अगर आपको पेपर चाहिए, गिव मी प्लीज गिव मी टू पेपर्स, गलत हो जाएगा। प्लीज गिव मी अ पेपर, ये भी गलत हो जाएगा। तो पेपर के लिए आपके पास वर्ड है शीट, तो इसके साथ आप शीट लगा करके वही मीनिंग चाहते, वही मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे गिव मी प्लीज गिव मी टू शीट्स ऑफ पेपर, तो शीट में एस लगा दीजिए, उसके बाद में टू शीट्स लिख दीजिए और टू शीट्स ऑफ पेपर, यानी हमें दो पेपर दे दीजिए, जो आप कहना चाहते हैं वही मीनिंग निकलेगा। एक्ट्स के लिए क्या है, मिसचीफ, मिसचीफ वर्ड के लिए एक्ट आता है। लॉफ और स्लाइस, यहाँ पे दो वर्ड हैं, लॉफ और स्लाइस। लॉफ और स्लाइस दोनों किसके लिए यूज होते हैं, अभी आपने बात की थी किसकी, ब्रेड, कहीं पर है ब्रेड आपके पास वर्ड है, तो ब्रेड का है क्या, ब्रेड, वन ब्रेड, टू ब्रेड, थ्री ब्रेड नहीं होता है, वन लॉफ ऑफ ब्रेड या टू लॉफ ऑफ ब्रेड, टू लॉफ्स ऑफ ब्रेड, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है। ब्रेड के लिए ये दो वर्ड हैं, चाहे जो लगा सकते हैं, इक्वली गुड हैं। ठीक है, इसी तरीके से
आइटम और आर्टिकल जो दो वर्ड हैं, आइटम और आर्टिकल, ये आप इसके साथ किसके किसके साथ लगा सकते हैं? फर्नीचर के साथ यूज कर सकते हैं। फर्नीचर में बहुत सारा कुछ सामान है, टेबल है, चेयर है, तो देयर आर मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, देयर आर मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, देयर आर मैनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर, इस तरीके से कह सकते हैं। फर्नीचर कह सकते हैं, मशीनरी के लिए यूज कर सकते हैं, लगेज के लिए यूज कर सकते हैं, बैगेज के लिए यूज कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ये बातें तो हो गई किसकी? आइटम और आर्टिकल की। वर्ड के लिए आपको कोई गालियां देता है, ठीक है, तो क्या है वहाँ पे? अब्यूज, ही गेव मी मैनी अब्यूजेस नहीं कर सकते हैं, अब्यूज वर्ड है। तो अब्यूज, एक अब्यूज, दो अब्यूज, बहुत सारी अब्यूज, तो इस तरीके से अब्यूज या मैनी अब्यूजेस नहीं कह सकते हैं। इसके लिए हमें क्या कहना पड़ेगा? तो वर्ड ऑफ अब्यूज होता है, वर्ड ऑफ अब्यूज। पीस एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर इस तरीके का कोई भी नियम ना लगे, जैसे शॉप है, बार शॉप के लिए, स्ट्रीट पेपर के लिए, एक्ट मिस्चीफ के लिए, लॉफ स्लाइस ब्रेड के लिए है, आइटम और आर्टिकल फर्नीचर, मशीनरी, लगेज और बैगेज के लिए है, वर्ड आपका अब्यूज के लिए है। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके लिए आप सोच नहीं पा रहे हैं या मिल नहीं रहा कोई तरीका कि इसे कैसे, क्या इसे किस तरीके से काम मिले, तो उसके लिए आपके पास एक कॉमन वर्ड है पीस। पीस को आप कहीं पर भी एडजस्ट करके उसका प्लूरल सेंस ले सकते हैं। जैसे वर्क, आप कहें कि मेरे पास एक काम है, आई हैव अ वर्क, गलत हो जाएगा। जैसे क्या कहने वाले हम लोग? मेरे पास एक काम है, तो आई हैव अ वर्क, गलत हो जाएगा। आई हैव अ वर्क हमेशा गलत है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्क के साथ ए आ ही नहीं सकता है। इसी तरीके से अगर हम कहें आई हैव टू वर्क, आई हैव टू वर्क, ये भी हमेशा गलत है, क्योंकि वर्क के साथ में टू भी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वर्क को हम लोग काउंटेबल मान ही नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन इसी को सही वे में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसी को लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आई हैव अ वर्क की जगह अगर हम कहें आई हैव वर्क, आई हैव वर्क, मेरे पास काम है, तो ये भी सही है, आई हैव वर्क सही है। अगर हम कहें आई हैव a piece of work, I have a piece of work, तो ये भी राइट है, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से जो आपका I have to work की जगह क्या कर सकते हैं? I have two pieces of work। तो क्लियर हुआ यहाँ पर हम लोग कैसे कैसे इस ग्रुप को समझेंगे और इसका क्या यूज है। मैंने बताया कि ये एक ग्रुप है जिसमें हम लोग ए एन को नहीं लगा सकते हैं और एस या ई एस लगा करके प्लूरल नहीं लगाते हैं। जनरली या आमतौर पर ये सिंगुलर ही यूज होते हैं, बट किसी कंडीशन में इन्हें भी प्लूरल बनाना पड़ता है, इनका भी प्लूरल सेंस लेना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कुछ इधर जो वर्ड दिए हैं, ये जो टेबल है, इसकी हेल्प ले सकते हैं और इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका प्लूरल सेंस ले सकते हैं। जिस तरीके से चिल्ड्रेन आर प्रोन टू मेक मिसचीफ्स गलत हो गया। अगर मिसचीफ्स का में मिसचीफ का प्लूरल सेंस ही चाहिए तो हम एक्ट का सहारा लेंगे और हमारा वही सेंस निकल आएगा जो हम चाहते हैं। इसी तरीके से आई हैव अ वर्क की बात कर रहे थे हम लोग, तो आई हैव अ वर्क गलत है। आई हैव टू वर्क ये भी ग्रामेटिकली गलत है, इसके लिए हम कर सकते हैं आई हैव वर्क करें तो भी सही है। आई हैव अ पीस ऑफ वर्क करें तो उससे भी अच्छा है। और आई हैव टू पीसेस ऑफ वर्क, तो पीसेस का हमने यूज किया, पीस और पीसेस का यूज किया। इस तरीके से हमारा जो है मीनिंग एकदम सही और क्लियर सेंस निकला। ठीक है दोस्तों, तो ये जो ग्रुप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लें कॉपी पेन में। और बेसिक की जो क्लास दी थी वो इसीलिए दी थी कि हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो ये सारी चीज़ें हम लोगों के बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से एक हम अगला जो ग्रुप लेंगे उसमें आपको मिलेगा कि उसमें सारे जो वर्ड होंगे वो सभी प्लूरल होंगे और हमेशा प्लूरल होंगे। उनके लिए क्या करना है आगे समझते हैं। ओके गाइस, तो ये एक ऐसा ग्रुप है यहाँ पर जिसमें सारे जो वर्ड हैं वो कैसे हैं, वो प्लूरल हैं, हमेशा प्लूरल हैं। और एक खास बात इसमें और भी देख रहे हैं, इसमें एस
एस एस सभी में ऑलरेडी पहले से ही एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एस लगा है तो इसलिए सभी प्लूरल हैं। इनका कुछ मीनिंग ही या कहें इनका कुछ स्ट्रक्चर ही होता है जो कि ये प्लूरल हैं। अगर ये प्लूरल हैं इट मीन्स इन्हें और ज़्यादा प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। इट मीन्स इनमें दोबारा से एस या ई एस का यूज नहीं हो सकता है, कहें कि प्लूरल नहीं बना सकते इन्हें, ठीक है, और भी ज़्यादा प्लूरल नहीं बना सकते। ये हमेशा ही प्लूरल हैं, अपने आप में ही ऑलवेज प्लूरल हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ऑलवेज प्लूरल हैं। ए से ई एस का यूज नहीं कर सकते हैं इसके साथ अलग से, और इसी के साथ ए एन का भी यूज नहीं कर सकते हैं। और जब ऑलवेज प्लूरल हैं तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। जब आपके ये जो नाउन है वो प्लूरल है तो इनके साथ जब वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो वर्ब भी इनके साथ प्लूरल ही आएगी। क्लियर है? अब क्या करना है, सीजर्स, पैंट, ट्राउजर्स, टोंग्स, प्लायर, स्पेक्टेकल्स, शूज, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स। इन वर्ड्स में एक और विशेषता है दोस्तों, वो क्या है, जैसे कहें सीजर्स, सीजर्स का मतलब यहाँ पर कैंची से है, ठीक है, पैंट्स जो पहनते हैं, ठीक है, ट्राउजर्स, इसी तरीके से टोंग्स का मतलब चिमटे से है, प्लायर्स, प्लायर्स का मतलब जो बिजली का काम करते हैं जिसे आप आमतौर की भाषा में प्लास कहने लगे हैं अब, तो वो इसी का घिसा पिटा रूप है जो कि प्लायर्स है। जो प्लायर्स वर्ड है उसी को बार बार बोलते बोलते प्लास पर हम लोग पहुंच गए हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका ये है आपका प्लायर्स। स्पेक्टेकल्स, शूज, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, इनमें जो विशेषता है वो क्या है, ये सभी दो की जोड़ी में होते हैं, चाहे वो कैंची हो, ठीक है, कैंची होगा तब भी उसमें भी एक पेयर होती है, इसी तरीके से पैंट्स में भी पेयर होती है, ट्राउजर में भी पेयर होती है, और टोंग्स का जो आपका जो चिमटा है वो भी उसमें भी क्या होता है, एक पेयर होती है, दो पैर उसमें भी होती है। इसी तरीके से प्लायर्स में, स्पेक्टेकल्स की भी बात करें तो इस तरीके से दो उसमें भी लेंस होते हैं। इसी तरीके से आपके शूज हैं वो भी दो होते हैं। गॉगल्स की बात करें तो वो भी उसमें भी दो है, मीन्स पेयर है। और इसी तरीके से बाइनोकुलर्स में, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये वाई स्ट्रक्चर ही अपने आप में ही प्लूरल हैं, ठीक है। तो प्लूरल हैं लेकिन फिर भी इनमें प्रॉब्लम अब क्या आ जाती है, जैसे आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, द सीजर्स से ही ले लेते हैं, द सीजर्स नॉट वर्किंग। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपका जो वर्ब है वो फिल करनी है। यहाँ पे आपकी वर्ब जो है इज आएगी या आर आएगी। तो आपको क्या लग रहा है, द सीजर्स नॉट वर्किंग। द सीजर के बाद में सीजर्स का मतलब क्या, कैंची तो एक ही है, एक के सेंस में ही तो यूज हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर आना चाहिए इज। द सीजर्स इज नॉट वर्किंग, जो कैंची है वो काम नहीं कर रही है। बट यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि सीजर्स अपने आप में ही प्लूरल है, और अगर प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब कौन सी आनी चाहिए, आर, एंड आर विल बी राइट हियर। इज इट क्लियर? जैसे कहें वेयर इज माई सीजर्स, आप बताएंगे वेयर इज माई सीजर्स, कौन सा क्वेश्चन सही है क्या गलत है। वेयर इज माई सीजर्स, अगर हम इसी तरीके से इसे दोबारा कहें, वेयर इज माई सीजर्स, वेयर इज माई सीजर। नेक्स्ट है आपका वेयर आर माई सीजर। इसी तरीके से कहें, नेक्स्ट तरीके से वेयर आर माई सीजर्स, वेयर आर माई सीजर्स। अब इन चार सेंटेंसेस में आपको कौन सा सेंटेंस सही लग रहा है और कौन सा गलत, तो आपको ये डिफाइन करना है। चलो देख लेते हैं। रूल था हमारा कि ये जो ग्रुप है, पूरा ग्रुप, ये ऑलवेज प्लूरल है। प्लूरल है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल वर्ब आएगी, इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने समझा था, द सीजर्स आर किया था, यहाँ पर भी उसी तरीके का कुछ रूल है। वेयर इज माई सीजर्स, वेयर इज माई सीजर्स,
जब सीजर्स प्लूरल है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इज तो आएगा नहीं, वेयर इज माई सीजर्स, क्योंकि जो वेयर है वो इसी के लिए काम कर रहा है, सीजर्स के लिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वेयर आर आना चाहिए। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे वेयर इज है तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे सीजर दिया है, सीजर में एस हटा करके इसे नहीं लिख सकते हैं, इसके साथ एस हमेशा आएगा ही आएगा, इसमें एस नहीं लगा इसलिए ये भी गलत है और यहाँ से भी गलत है। वेयर आर माई सीजर, यहाँ पर देखो वेयर के साथ यहाँ पे आर तो लगा है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो दिया है वो इन्होंने क्या रखा है, केवल सीजर लिखा है, यहाँ पर एस की ज़रूरत थी बट नहीं है यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। इसे देख लेते हैं, वेयर आर माई सीजर्स, यानी यहाँ से भी सही है और ये यहाँ से भी सही है। तो जो लास्ट वन है आपका, ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ सारी चीज़ें? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। एक सेंटेंस यहाँ से लेते हैं स्पेक्टेकल से, इसमें कहें माई स्पेक्टेकल इज नॉट वर्किंग, मेरा जो चश्मा है वो काम नहीं कर रहा। माई स्पेक्टेकल इज नॉट वर्किंग। इसी तरीके से कहें, आपको बताना है कौन सा सेंटेंस सही है। माई स्पेक्टेकल इज नॉट वर्किंग, माई spectacles is not working, my spectacles are not working, my spectacles are not working। इसी तरीके से हम कह सकते हैं my spectacle are not working, my spectacle are not working। अब 4 सेंटेंसेज हैं, इसी तरीके से इसमें भी आपको डिफाइन करना है विच सेंटेंस इज द राइट वन। तो इसमें से कौन सा सेंटेंस राइट है। माई स्पेक्टेकल इज़ नॉट वर्किंग, यहाँ पे स्पेक्टेकल में एस नहीं लगा है, इस वजह से ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़, इसके साथ आर आएगा, जब एस लगाएंगे उसके बाद में इसके साथ आर आएगा तभी ये सेंटेंस सही हो सकता है, तो ये गलत हो गया। इसी तरीके से दूसरा है माई स्पेक्टेकल्स इज नॉट वर्किंग, यहाँ पर स्पेक्टेकल्स सही है लेकिन इज आया, इस वजह से ये सेंटेंस भी क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है माई स्पेक्टेकल्स, बिल्कुल सही है, और उसके बाद में आर आ रहा है, ये भी बिल्कुल सही है, नॉट वर्किंग, तो ये सेंटेंस हमें सही दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका माई स्पेक्टेकल, देखो यहाँ पर इसमें स्पेक्टेकल कंप्लीट ना लिख करके ये गलती हो गई, बाकी आर लिखा है सही है, तो ये सेंटेंस भी गलत हो गया। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड सेंटेंस है, वो बिल्कुल सही है। क्लियर है दोस्तों? तो ये इसमें कुछ आपको ध्यान रखना है कि इसमें से एस कभी हटाया नहीं जा सकता और कभी भी ये एस नहीं हटाया जा सकता और कभी भी सिंगुलर इनका यूज नहीं हो सकता, वो इसी तरीके से यूज होंगे। एस हटा करके इसे सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता, एस या ई एस को इसमें से नहीं हटा सकते हैं। नेक्स्ट बात है कि इन सेंटेंसेस को भी कभी हमें एक चश्मा कहना पड़े, एक ही स्पेक्टेकल कहना पड़े, एक ही गूगल कहना पड़े, एक ही बाइनोकुलर्स कहना पड़े, तो हम इसे कैसे यूज में लाएंगे, क्योंकि इसमें से एस तो हटाया नहीं जा सकता। तो इसके लिए भी कुछ उसी तरीके से कुछ नियम हैं जो पहले वाले ग्रुप में हम लोगों ने समझे थे। अब देखते हैं क्या है। जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा था कि ये सभी वर्ड कैसे हैं, एक पेयर में हैं, चाहे वो आपका सीजर हो और चाहे और भी कोई हो, वो सभी क्या हैं, सभी में पेयर है। तो इनको जब हमें कभी सिंगुलर में यूज करना है तो हम पेयर का यूज कर सकते हैं। कौन सा वर्ड है इनके लिए, पेयर वर्ड है, पेयर का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं, जैसे कहें उसने एक प्लायर खरीदा, ठीक है, उसने एक प्लायर्स खरीदा, तो अब हम क्या कहेंगे, या हम कहें कि चलो लिख लेते हैं यही, ही परचेज्ड अ PLIERS अ प्लायर्स, ही परचेज्ड अ प्लायर्स। चलो देखते हैं क्या सही है सेंटेंस।
ही परचेज्ड अ प्लायर्स गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसके साथ ए का यूज नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने एक ही खरीदा है और हम एक का सेंस चाहते हैं। ही परचेज्ड प्लायर्स सही हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि पर्टिकुलरली एक पीस की बात हो जाए। तो हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को सही कैसे करेंगे, इसका जो बी पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ही परचेज्ड अ पेयर ऑफ, क्या करेंगे हम लोग, पेयर ऑफ का यूज कर लेंगे, अ पेयर ऑफ प्लायर्स, अ पेयर ऑफ प्लायर्स, ही परचेज्ड अ पेयर ऑफ प्लायर्स। तो आपका कौन सा सेंटेंस इसमें सही हो जाएगा, जो दूसरा वाला, ही परचेज्ड अ पेयर ऑफ प्लायर्स। अगर आप कहें कि उसने 2 पेयर खरीदे हैं, या उसने 2 चश्मे खरीदे हैं, 2 स्पेक्टेकल खरीदे हैं, 2 गॉगल्स खरीदे हैं, तो आप कह सकते हैं ही, या उसने बेचे हैं, कह लेते हैं ही सोल्ड, उसने 2 गॉगल्स बेचे हैं, ही सोल्ड 2 गॉगल्स, ही सोल्ड 2 गॉगल्स। सही है, बिल्कुल सही सेंटेंस है आपके हिसाब से, ठीक है। बट इसमें है क्या, ही सोल्ड 2 गॉगल्स, नहीं, बिल्कुल गलत सेंटेंस है, क्योंकि गॉगल्स के साथ में हम लोग 2 ला ही नहीं सकते हैं, इसे हम काउंटेबल मान ही नहीं रहे हैं, ये समझ लीजिए, इसे काउंटेबल नहीं मान रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, अपने आप में ही प्लूरल है, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ही सोल्ड 2 पेयर ऑफ, पेयर वर्ड है, ये आपका की वर्ड है, इसका यूज करो और उसे प्लूरल बना दो, और चाहे सिंगुलर बना दो, चाहे 1 पेयर की बात करो, चाहे 10 पेयर की बात करो, चाहे 100 पेयर की बात करो। ही सोल्ड 2 पेयर्स, यहाँ पर पेयर्स लगा देंगे, क्योंकि अब 2 हैं तो पेयर्स हो जाएंगे, ऑफ गॉगल्स। तो इसी तरीके से हर वर्ड का भी, हर सभी शब्दों का यूज कर सकते हैं। ही, जैसे कहें ही बॉट अ पेयर ऑफ शूज, शूज तो कहेंगे नहीं, उसने एक जूता तो खरीदा नहीं, उसने एक पेयर खरीदा, अगर उसने उससे ज़्यादा खरीदा तो 2 पेयर ऑफ शूज। ही, या हम कहें ही बॉट शूज, उसने जूते खरीदे, इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। टोंग्स की बात करें तो वही रूल यहाँ पे हर तरीके से और हर जगह फॉलो होगा। आप पेयर को लगा करके एक की बात कर रहे हैं तो अ पेयर ऑफ, जैसे कहें वेयर इज माई क्या था, टोंग्स की बात करें, वेयर इज माई टोंग्स, मेरा चिमटा कहाँ है, वेयर इज माई टोंग्स, गलत है ना, सेंटेंस ही गलत है। वेयर के साथ में यहाँ पे इज आएगा ही नहीं, क्योंकि टोंग्स आपका क्या है, वो प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या करना पड़ेगा। बट आप कहना ये चाहते कि हमारे पास एक चिमटा है और वही हम ढूंढ रहे हैं कहाँ है वो चिमटा, तो एक का सेंस है, एक का सेंस अगर आप लाना चाहते हैं क्लियरली तो आप क्या कर सकते हैं, वेयर इज आ जाएगा, कब आएगा, इज माई पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पेयर का यूज करना पड़ेगा, तब आप इज को सही कर सकते हैं, क्योंकि वेयर इज माई पेयर, अब ये इज टोंग्स के लिए काम नहीं कर रहा है, अब ये इज किसके लिए काम कर रहा है, पेयर के लिए काम कर रहा है, वेयर इज माई पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इज का यूज हो जाएगा, जैसे कहें यहाँ पर ही सोल्ड 2 गॉगल्स था, अगर यहाँ पर तो खैर पास्ट इंडेफिनिट में है तो वहाँ पर इज एम आर या वाज वर की कोई बात ही नहीं, तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, ये कुछ वर्ड हैं जो आप एज ए सब्जेक्ट भी यूज करते हैं, और देखते हैं कि इसमें भी एस और ई एस आ रहा है, तो आप इसे जो पिछला ग्रुप अभी हम डिस्कस कर चुके हैं उसे जोड़कर ना देखें, क्योंकि यहाँ पर एस और ई एस का मतलब प्लूरल नहीं है। इनके साथ जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, आमतौर पर जो वो वर्ब है वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है इनके साथ, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, क्लियर है। एस इसके साथ से भी हटाया नहीं जा सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या है इसमें, जैसे कहें मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, या हम इसे कह सकते हैं मैथमेटिक्स। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स
इज़ ईजी। जैसे कहें इकोनॉमिक्स इज़ ईजी, जो इकोनॉमिक्स है वो कैसी है, इकोनॉमिक्स जो है वो ईजी है। वैसे ईजी होती नहीं है, जनरली हम केवल एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज़ ईजी, तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ईजी इज का यूज हो रहा है जो इकोनॉमिक्स के साथ इज और मैथमेटिक्स के साथ इज, जबकि इनके साथ एस या ई एस है। तो यहाँ पे इस बात का फर्क नहीं पड़ता है कि इसमें एस या ई एस लगा हुआ है, बट यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट ट्रीट हो रहे हैं और इनके साथ क्या आएगा, इज आएगा। इस तरीके से ये सेंटेंस दोनों ही सही है। बट इनके साथ में मैंने आपसे कहा कि जनरली सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, लेकिन हर कंडीशन में 100% की कंडीशन में जो आपका है वो सिंगुलर वर्ब यूज नहीं होता है। कब नहीं यूज होता है, जब इनका यूज पजेसिव केस में हो, जब इन सभी सब्जेक्ट्स का यूज पजेसिव केस में हो। एक सीधा सा नियम है, जब इनका यूज पजेसिव केस में होता है तब वहाँ पर जो वर्ब आती है वो सिंगुलर नहीं होगी, वहाँ पर जो वर्ब होगी वो कैसी होगी, वो प्लूरल वर्ब होगी। पजेसिव बोलोगे तो क्या होता है, पजेसिव देख लेते हैं क्या है। जैसे हम कहें कि मैथमेटिक्स इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिल्कुल सही है, यहाँ पे तो हम आम बात कर रहे हैं, केवल जनरल बात कर रहे हैं। लेकिन हम कहें हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, उसकी जो मैथ है उसका गुणा भाग, उसका जो आकलन है, हिज मैथमेटिक्स इज गुड, हिज मैथमेटिक्स इज गुड, तो क्या सही है, तब ये सेंटेंस गलत हो जाता है। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ जो इज आ रहा है वो गलत है, वो नहीं आना चाहिए। अब इसके साथ इज नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, हिज मैथमेटिक्स आर। क्या आएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिज मैथमेटिक्स आर, हिज मैथमेटिक्स आर बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, गुड। जैसे इसी तरीके से किसी का नाम ले लें, हिज मैथमेटिक्स का मतलब उसकी, पजेसिव में आ गया अब आपका ये नाउन। जैसे कहें रियाज, रियाज मैथमेटिक्स, रियाज मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, रिया की जो मैथमेटिक्स है वो अच्छी नहीं है, यानी रिया जो है वो मैथमेटिक्स में गुड नहीं है, तो रियाज मैथमेटिक्स आर नॉट गुड। तो यहाँ पे आपका जो आर है बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इसी तरीके से पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स के लिए अगर हम एक एग्जांपल लें, यहाँ पर पॉलिटिक्स का एक एग्जांपल यहीं इधर ही लेते हैं, पॉलिटिक्स का एग्जांपल लें तो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। अगर हम कहें कि जो राजनीति है वो एक गंदा खेल है, तो यहाँ पे जो भी है, लेकिन ये एक जनरल सेंस में यूज हो रहा है, एज ए सब्जेक्ट ही ट्रीट किया जा रहा है। जो राजनीति है वो क्या है, राजनीति का जो पेशा है वो गंदा खेल है। तो यहाँ पर जो है इज आ रहा है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे तो इज आ सकता है। लेकिन अगर हम इस पॉलिटिक्स को पजेसिव केस में लाएं, इसे पजेशन में लाएं, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसके साथ जो आपकी सिंगुलर वर्ब है वो नहीं, यहाँ पर क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कहें द पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स ऑफ यूपी, द पॉलिटिक्स ऑफ यूपी इज नॉट गुड, ठीक है। तो पॉलिटिक्स ऑफ यूपी इज़ नॉट गुड, तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इज का यूज हो रहा है। अब इसका सही क्या होगा, सही बताइएगा, सही इसका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, द पॉलिटिक्स, यहाँ पे करना पड़ेगा आपको द पॉलिटिक्स ऑफ यूपी, इज की जगह पे क्या करना पड़ेगा, आर, द पॉलिटिक्स ऑफ यूपी आर नॉट गुड, ठीक है। अगर अच्छी है तो द पॉलिटिक्स ऑफ यूपी आर गुड, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। या हम कहें द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री। तो जब हम इस तरीके से पॉलिटिक्स ऑफ यूपी कर दिया, यानी ये भी पजेसिव केस में इसे ले आए, पॉलिटिक्स ऑफ कहाँ की, पॉलिटिक्स कहाँ की राजनीति, यूपी की। यहाँ पर पॉलिटिक्स की बात हो रही है जनरली, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर केस में हो रही है, और ये केस कैसा है, पजेसिव केस है। इसी तरीके से किसकी मैथमेटिक्स, उसकी मैथमेटिक्स। जब पजेसिव केस में लाए इन्हीं शब्दों को, तो इनके साथ वर्ब कैसी आई, प्लूरल।
लेकिन जब जनरल बात कर रहे थे तो उनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। इसी तरीके से रियाज मैथमेटिक्स की बात की तो किसकी मैथ, सबकी नहीं, रिया की मैथ। जो रिया की मैथ है वो अच्छी नहीं है, वो साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे आर का यूज हुआ। इज इट क्लियर? तो इस तरीके के जो वर्ड हैं उनके साथ आपको दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है। जनरल यूज में इनके साथ सिंगुलर वर्ब, लेकिन जब इनका यूज पजेसिव केस में होता है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। इतना आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा कैसे प्लूरल हैं, केवल ये दिखाई नहीं दे रहे हैं प्लूरल, लेकिन इन्हें अलग से प्लूरल बनाने की, अलग से एस या ई एस इनके साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एस या ई एस का यूज नहीं हो सकता, इन्हें एक्स्ट्रा प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। दूसरी चीज़, जब ये प्लूरल हैं तो इन्हें एक भी नहीं कहा जा सकता, यानी इनके साथ ए एन भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जब हम लोग आर्टिकल की बात करेंगे तो पता चलेगा कि ए एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगाया जाता है, लेकिन ये अपने आप में ही प्लूरल नाउन है तो इनके साथ ए और एन का यूज भी नहीं हो सकता। अब हम अगर बात करें कैटल्स, हम लोग क्या लिखें, कैटल की जगह पर इसे प्लूरल करें, कैटल्स अगर करें तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अ कैटल करें, अ कैटल अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अ इन्फेंट्री करें या एन इन्फेंट्री तो ये भी गलत है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इन्फेंट्रीज तो ये भी गलत हो जाएगा। इट मीन्स हमें एस या ई एस का भी यूज नहीं करना है, इनके साथ एस या ई एस का भी यूज नहीं करना है और ए एन का भी यूज नहीं करना। अगर ये प्लूरल हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वर्ब कैसी होगी, वो प्लूरल होगी, यानी हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा, अब जो वर्ब आएगी वो 100% के केस में प्लूरल वर्ब यूज होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल से देखते हैं कुछ चीज़ें। कैटल्स आर ग्रेजिंग देयर, जानवर कहाँ चल रहे हैं, तो वहाँ चल रहे हैं, तो कैटल्स आर ग्रेजिंग देयर। सेंटेंस कैसा है, सही है, गलत है? तो ये सेंटेंस कैसा है आप लोग बताएंगे। यहाँ पर आपको कोई गलती लग रही है, आपने बताया कि ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है। एक बात और भी तो कही है कि इनके साथ एस या ई एस नहीं लगाया जा सकता, इस वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कैटल आर ग्रेजिंग। ठीक है, कैटल आर ग्रेजिंग लिखेंगे तो सही रहेगा। जो कैटल आर ग्रेजिंग या कैटल आर ग्रेजिंग देर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें जो खास बात है ध्यान देना है, इसके साथ एस और ई एस भी नहीं लगा, और इसके लिए जो प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। तो वो रूल भी आपका यहाँ पर फॉलो हो रहा है। जैसे कहें नेक्स्ट है आपका इन्फेंट्री से एग्जाम्पल लें। जेंट्री का मतलब होता है एक सोसाइटी की, एक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं, वहाँ के जो सज्जन लोगों की जो श्रेणी होती है वो। इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना है आपकी, पीजेंट्री का मतलब है किसान वर्ग। ठीक है, तो इन्फेंट्री की बात करें, आवर इन्फेंट्री हैज मार्च्ड। ठीक है, और इन्फेंट्री हैज़ मार्च्ड, हमारी जो इन्फेंट्री है वो मार्च कर चुकी है। तो इन्फेंट्री का मतलब क्या है, इन्फेंट्री आपको यहाँ पे हैज़ लगा रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे आप सिंगुलर यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आना क्या चाहिए, और इन्फेंट्री हैव मार्च्ड। ठीक है, और इन्फेंट्री हैव मार्च्ड, तब आपका ये सेंटेंस कैसा होगा, हैव का यूज करेंगे तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी तरीके से पुलिस के साथ में हमेशा क्या करते हैं, आर का यूज करते हैं। पुलिस के लिए भी आर का ही यूज करेंगे। वर्ब कैसी होनी चाहिए, ये अपने आप में प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी हमेशा। इज इट क्लियर? तो साथियों नेक्स्ट जो आपका ग्रुप है उसमें केवल आपके पास 3 वर्ड हैं, सीरीज, स्पेसीज और एक वर्ड आपका है इनिंग्स। ठीक है, 3 वर्ड आपके, 3 वर्ड कैसे, ये और भी ज़्यादा चमत्कारिक, बहुत ही मिरेकुलस जो वर्ड हैं वो आपके ये कुछ, इनका यूज क्या होता है, इनका यूज हमें ये देखना है कि इनका यूज क्या है
ये ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है, आप ये समझ सकते हैं। ये क्या है ना सिंगुलर है, इनका यूज सिंगुलर भी है और इनका यूज कैसा होता है, इनका यूज प्लूरल भी होता है। कैसे? सीरीज, स्पेसीज और इनिंग्स। दूसरी बात यह है कि इसमें से एस जो आपका है सीरीज, स्पेसीज और इनिंग्स में एस नहीं हटाया जा सकता कभी भी, यानी ये अपने आप में सीरीज है तो हमेशा सीरीज ही रहेगा, चाहे इसका सिंगुलर यूज करो चाहे प्लूरल यूज करो। स्पेसीज का आपका हमेशा सिंगुलर यूज करो या प्लूरल यूज करो वो स्पेसीज ही रहेगा। इसी तरीके से इनिंग्स में भी एस हटा देंगे तो कोई वर्ड नहीं बचेगा। क्लियर है? तो इनिंग्स में जब एस लगाएंगे, इनिंग्स करेंगे, तभी ये अपने आप में जो वर्ड है वो कंप्लीट होगा। इसका मतलब क्या होता है? पारी। ठीक है। स्पेसीज का मतलब क्या है? आपकी प्रजाति हो जाता है, प्रजाति। और जो सीरीज है इसका मतलब क्या है? श्रृंखला की बात करते हैं। क्लियर है? तो ये सिंगुलर है, प्लूरल है। अब क्वेश्चन ये है कि डिसाइड कैसे होगा हमारे सेंटेंस में कि हम इसे एज सिंगुलर देख रहे हैं या प्लूरल देख रहे हैं। यानी हम लोग इसके साथ, अब आपको ये ध्यान रखना है कि इसके साथ ए भी लगा सकते हैं। ठीक है, ए एन का भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगा। और इसके साथ क्या कर सकते हैं? सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं। सिचुएशन के हिसाब से वर्ब इसके साथ सिंगुलर भी आ सकती है और इसके साथ जो वर्ब है वो प्लूरल भी आ सकती है, यानी सिचुएशन डिफाइन करेगी। अब क्या है, हम डिफाइन कैसे करेंगे? अब इसके साथ में जो वर्ब आ रही है वही डिफाइन करेगी कि ये जो वर्ड है वो सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है या प्लूरल सेंस में। मीन्स इसके साथ जो वर्ब आ रही है, अगर सिंगुलर वर्ब आ रही है इट मीन्स ये वर्ड भी सिंगुलर मीनिंग को रखता है। अगर इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है इट मीन्स इसका जो यूज हो रहा है वो प्लूरल सेंस में हो रहा है। तो चलो देख लेते हैं एग्जाम्पल से। हम कह सकते हैं एन इनिंग्स, एन है, एक है, फिर भी इनिंग में एस लगा रहेगा। एन इनिंग्स इज बीइंग प्लेड, मतलब अभी एक पारी खेली जा रही है। एन इनिंग्स इज बीइंग प्लेड। इसी तरीके से हम कहें टू इनिंग्स हैव बीन कंप्लीटेड, टू इनिंग्स हैव बीन कंप्लीटेड। तो यहाँ पे आपकी टू इनिंग्स है तो यहाँ पे एस लगाना नहीं भूलना है। टू इनिंग्स हैं तो अब यहाँ पे चाहे एक इनिंग हो और चाहे टू इनिंग हो, यहाँ पे आपको एस हमेशा लगाना है। अब यहाँ पर आपके पास एक इनिंग है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे आपके पास टू इनिंग्स हैं तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा दो, हैव लगा दीजिए। तो ये आपका यहाँ पे पूरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपका अगर ये सिंगुलर सेंस में यूज हो रहा है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, प्लूरल सेंस में आ जाएगा। अगर यूज हो रहा है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आ जाएगी। इट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब, ये कुछ जो वर्ड हैं ये दो मीनिंग रखते हैं, यानी ये सिंगुलर में भी यूज हो सकते हैं और प्लूरल सेंस भी दे सकते हैं। क्लियर है? और भी एक आध एग्जाम्पल इसमें से ले सकते हैं। सीरीज की बात करें या स्पेसीज की बात करें, जैसे कहें टू न्यू स्पेसीज, न्यू स्पेसीज हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, टू न्यू स्पेसीज हैव बीन डिस्कवर्ड, जो कुछ दो नई प्रजातियों की खोज हुई है। क्लियर है? टू न्यू स्पेसीज की। जैसे कहें आ स्पेसीज की भी बात कहें, अगर एक की खोज हुई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आ स्पेसीज। तो यहाँ पर भी ए आ रहा है फिर भी स्पेसीज ही रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आ स्पेसीज हैज़ बीन, अब यहाँ पे आ जाएगा हैज़ बीन डिस्कवर्ड। स्पेसीज हैज़ बीन डिस्कवर्ड। यहाँ पर एक है तो इसके लिए हैज़ आया, यहाँ पे टू है यानी प्लूरल है तो इसके लिए हैव आया। इतना सा पॉइंट आपको इस रूल में ध्यान रखना है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो बढ़ते हैं एक और नया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, उसे भी देख लेते हैं।
देखो जो मशीनरी है, पोएट्री है, ये उसी ग्रुप में से लिया गया है जिसमें अभी हम लोगों ने सबसे पहले जिस ग्रुप को डिस्कस किया था कि एक ग्रुप ऐसा है जो हमेशा सिंगुलर रहता है, तो उसी में से लिया गया है ये इन तीन शब्दों को। लेकिन इन तीन शब्दों को दोबारा से डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है? देखिए ये जो वर्ड हैं ये आपके हैं हमेशा कैसे, ये हमेशा सिंगुलर हैं, ये वर्ड कैसे हमेशा सिंगुलर हैं, लेकिन इन्हें प्लूरल बना करके आपसे क्वेश्चन में एक जो है पूछा जाता है, ठीक है, कॉमन एरर का क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, पोएट्री को क्या कर देते हैं, पोएट्रीज कर देते हैं। पोएट्रीज ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर आर वेरी इंटरेस्टिंग, द पोएट्रीज आर, तो यहाँ पे पोएट्रीज हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये नाउन है और कुछ इनके लिए अलग से नाउन है, उनसे ये जो है वर्ड फॉर्म हुए हैं, तो इनका जो रूट नाउन है वो क्या है, मशीन। इसके लिए जो नाउन है वो मशीन है। यहाँ पर जो पोएट्री है इसके लिए जो एक इसका रूट नाउन है वो पोएम है, और सीनरी के लिए जो आपका नाउन है वो क्या है, सीन है। सीन का मतलब दृश्य, तो यहाँ पर सीनरी का मतलब भी दृश्य या नज़ारा ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मशीनरी, पोएट्री और सीनरी वर्ड यूज हो तो इनके साथ हमेशा क्या है, ये सभी अपने आप में सिंगुलर हैं, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी और इनका कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और ये जो इसके लिए जो रूट नाउन है इनका क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लूरल बना सकते हैं। अगर इनका प्लूरल यूज हो रहा है तो इनके साथ हम वर्ब भी लगा सकते हैं, कौन सी, प्लूरल। तो यहाँ पर हम लोग इन्हें क्या लिख सकते हैं, मशीन्स भी लिख सकते हैं। पोएम को तो हम पोएम्स कर सकते हैं, लेकिन पोएट्री को पोएट्रीज नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो सीन है, एक सीन है तो एक नहीं तो बहुत सारे हैं तो सीन्स हो जाएगा, ठीक है, मैनी सीन्स, सीनरी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो मशीन है, पोएम है, सीन है, इनका सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, तो इन्हें अगर सिंगुलर यूज करते हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। और अगर अन्य हम प्लूरली यूज करते हैं तो इनके साथ जो वर्ब है प्लूरल आ जाएगी। बट ऐसी कंडीशन से बचें, इनके साथ कहीं मशीनरीज और सीनरीज, एक ये भी कॉमन वर्ड है, इसे सीनरी को सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, तो सीनरीज आर कश्मीर नहीं होगा, तो वहाँ पर सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, तो सीनरी हमेशा रहेगा और सीनरी के बाद इज का यूज होगा। तो दोस्तों ये सारी बातें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, फिर भी काफ़ी चीज़ें इसमें छूट रही हैं, तो अभी हम लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। नाउन से ही रिलेटेड उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तो उन सारी चीज़ों को जब हम देखेंगे तो कुछ चीज़ें जो इसमें छूट गई हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं वो सारी यहाँ पर कवर कर ली जाएंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, और काफ़ी दिनों के बाद ग्रामर की क्लास आपको मिल पाई, तो अब जो है कोशिश करेंगे कि रेगुलर क्लासेस आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे नाउन में, और नाउन की प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। ओके, तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको रेगुलर मिलने वाली हैं। थैंक यू गाइज।